हेलो गाइस गाइस आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट पे हम डिस्कशन करने वाले हैं अमिड ऑफ ऑल दिस क्योर्स स्पेकुलेशंस रिगार्डिंग नीट पीजी 2024 एग्जाम जिसे लेकर के काफी कंसर्न ऑब्वियसली स्टूडेंट हैं एंड देयर आर लॉट ऑफ कंफ्यूजन, बहुत कंफ्यूजन है एंड दैट कंफ्यूजन इज बिकॉज ऑफ द स्टेटमेंट्स कमिंग फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ एनबीई। और वो जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं वो अलग अलग तरीके के स्टेटमेंट आ रहे हैं। जस्ट इफ यू गो बैक 3 to 4 days, अगर आप 2-3 दिन 3 दिन 4 दिन पहले जाओगे तो देयर वाज स्टेटमेंट फ्रॉम एनबीए प्रेसिडेंट जिसमें उन्होंने कहा था वी विल ट्राई टू एंड अप द एग्जाम, वी विल ट्राई टू टेक द एग्जाम नीट 2024 एग्जाम विद इन अ मंथ, जिससे स्पेकुलेशन लगनी स्टार्ट हो गई थी कि बाय एंड वीक ऑफ जुलाई जो है वो हम अपनी एग्जाम ओवर हो जाएगी। उसके बाद जो एक स्टेटमेंट आई है कल जिसमें इंडियन एक्सप्रेस ने छापा है कि द स्टेटमेंट इज लाइक कि वी विल ट्राई टू एंड अप द प्रोसेस विद इन 2 months। एंड अप द प्रोसेस मीन्स कि वो एग्जाम भी उसमें होगा और वो उसमें रिजल्ट भी होगा। रिजल्ट में 9 से 10 दिन का टाइम लगता है, बट उसके अलावा जो है वो एग्जाम का टाइम लगेगा, एडमिट कार्ड का टाइम लगेगा। सो व्हाट दे आर सेइंग इज कि हमने 2 महीने के अंदर इन अप टू रिजल्ट जो है वो हमें कंप्लीट कर लेना है। सो इस वजह से जो स्पेकुलेशंस जो है वो अब 1 महीने से बढ़कर वो 2 महीने तक हो चुकी है और अलग अलग स्पेकुलेशंस केओस जो है जिसकी वजह से स्ट्रेस स्टूडेंट्स के माइंड में वो बढ़ते जा रही है। नाउ द बेस्ट वे टू डील विद दिस स्ट्रेस एंड दिस स्पेकुलेशन इज लाइक just wait for the official notice to come, and for which president has said that the notice will able to get published by next weekend, that is जो अब सैटरडे संडे आने वाली है, सैटरडे उससे पहले by Friday the official notice should have been published according to NBE president. So वेट करेंगे और फिर देखेंगे क्या डेट रहती है, देन ओनली वी विल ट्रस्ट कि क्या किस डेट को एग्जाम है। बट अपार्ट फ्रॉम दिस अगर हम देखें तो देयर आर लॉट ऑफ अपडेट्स आर गोइंग ऑन। इससे पहले मैंने आपको कुछ सीट इंक्रीमेंट की अपडेट दी थी इन विच आई हैड टोल्ड कि 1077 सीट्स जो हैं वो ऑलरेडी प्रीवियस के फेजेस में 1077 एप्लीकेशंस पर फाइनल डिसीजन ली गई एंड जो 9th फेज थी उसमें 301 एप्लीकेशंस पे जो है फाइनल डिसीजन ली गई। सो अलग अलग अपडेट्स चल रहे हैं सीट रिलेटेड। अगर अपडेट्स को आपको जानना है तो आप पुरानी वीडियो मेरी जो रीसेंट वीडियोस है वो आप चेक कर सकते हो। यू विल गेट टू नो कि सीट्स को लेकर के क्या अपडेट्स चल रहे हैं। एट द सेम टाइम अगर आप करियर मीडिया के रेगुलर व्यूअर्स हो, अगर आप सब्सक्राइबर हो, तो हमने एक वीडियो अपलोड की थी रिगार्डिंग सीट लिविंग बॉन्ड एंड सर्विस बॉन्ड। नीट पीजी स्टूडेंट्स एस्पिरेंट्स कि मेंटल स्ट्रेस का वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि अगर उन्हें मनचाही सीट नहीं मिलती है और अगर वो कोई दूसरी सीट ले लेते हैं या मनचाही सीट लेने के बावजूद अगर कॉलेज में जाने के बाद उन वो स्ट्रेस में रहते हैं जस्ट बिकॉज एनी रीजन, किसी भी रीजन से हो सकती है, क्योंकि रैगिंग भी एक वन ऑफ द रीजन है जिसकी वजह से स्टूडेंट स्ट्रेस में आते हैं। एंड देन फैकल्टी मेंबर्स भी होते हैं, वर्कलोड होता है, टॉक्सिसिटी होती है, सीनियर्स का उतना लीनियंट फ्रेंडली नेचर ना होना, इन सभी रीजंस के वजह से स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं उनके मन में उनके माइंड में स्ट्रेस रहती है एंड बिकॉज ऑफ दैट दे वांट टू लीव द सीट। नाउ व्हेन दे लीव द सीट, तो अकॉर्डिंग टू रूल क्या कहती थी कि इफ यू आर गोइंग टू लीव द सीट मिडवे ऑफ योर कोर्स, तो वैसे केस में आपको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी एंड दैट पेनल्टी इज नोन एज सीट लिविंग पेनल्टी। इसके अलावा एक और पेनल्टी की हमने डिस्कशन की थी, दैट इज सर्विस बॉन्ड पेनल्टी, कि अगर आपने कोर्स कंप्लीट कर लिया देन गवर्नमेंट कॉलेजेस में क्या है कि बॉन्ड रहती है, सर्विस आपको देनी होती है, रूरल सर्विस देनी होती है। कि कहीं कहीं पे 0 ईयर की बॉन्ड है, कोई बॉन्ड नहीं, लाइक अगर आप डीयू वगैरह में देखोगे तो बॉन्ड नहीं है, बट अगर स्टेट्स में, बाकी के स्टेट्स में देखोगे तो कहीं पे 1 साल की बॉन्ड, कहीं पे 2 साल की बॉन्ड, कहीं पे 5 साल की भी बॉन्ड होती है, दैट इज रूरल सर्विस बॉन्ड। सो हमने आपसे ये डिस्कशन किया था कि एनएमसी ने इन दोनों बॉन्ड को लेकर के सभी स्टेट्स से कंसर्न किया, सभी स्टेट्स को ये सजेस्ट किया, ये पूछा, दे हैव सजेस्टेड टू ऑल द स्टेट्स कि अगर हम इन बॉन्ड को हटा सकें तो दैट विल बी गुड फॉर यू, दैट विल बी गुड फॉर अस, अगर इन बॉन्ड को हटा दे। क्योंकि स्टूडेंट्स के मेंटल स्ट्रेस और सीट नहीं छोड़ने के पीछे का जो नहीं छोड़ पाने के पीछे का जो सबसे बड़ा रीजन ये है कि जो पेनल्टीज लगती हैं, आइडियल सीट नहीं छोड़ पाने का मतलब सीट लिविंग पेनल्टी की बात हो रही है। तो सीट लिविंग पेनल्टी जो है वो एक बड़ी अमाउंट है, दैट वेरीज फ्रॉम 3 लाख टू 30 लाख भी जाती है फॉर गवर्नमेंट कॉलेजेस। सो सीट लिविंग पेनल्टी की जो रकम होती है
सीट छोड़ने पे जो आपको पेनल्टी पे करनी होती है, उसकी जो पेनल्टी है, मॉनिटरी अमाउंट है, वो बड़ी अमाउंट होती है और इस वजह से स्टूडेंट जो है वो सीट को चाहते हुए भी नहीं छोड़ पाते हैं। सो इस वजह से एनएमसी की तरफ से सभी स्टेट्स को ये सजेस्ट किया गया था कि अगर हम इस मॉनिटरी पॉलिसी को हटा दें, अगर इस मॉनिटरी पेनल्टी को हम सीट लिविंग बॉन्ड से हटा दें और इसके अलावा अगर हम कुछ और ऐसा ऑल्टरनेटिव रखते हैं, लाइक कि डिबार्टमेंट फ्रॉम द नेक्स्ट ईयर, अगर नेक्स्ट ईयर से स्टूडेंट को नेक्स्ट ईयर में स्टूडेंट को डिबार्ट कर देते हैं, इफ एनी ऑफ द स्टूडेंट लीव द सीट इन एनी ऑफ द स्टेट, किसी भी स्टेट में अगर कोई स्टूडेंट सीट लीव करते हैं तो उनसे मॉनिटरी जो पेनल्टी है वो पेनल्टी हमको नहीं लेनी है, बट यस द डिपार्टमेंट रूल विल बी देयर। डिपार्टमेंट रूल क्या है कि नेक्स्ट ईयर अगर मैं 2024 में सीट छोड़ता हूं तो 2025 की काउंसलिंग के लिए आई विल नॉट बी एलिजिबल। ये ऑल्टरनेटिव अगर हम स्टूडेंट को प्रोवाइड करें तो दैट विल बी ओके फॉर द स्टूडेंट, वो स्टूडेंट्स के लिए कहीं ना कहीं सही होगा। ये एनएमसी के तरफ से सभी स्टेट्स को ये चीजें बताई गई थी कि हम ऐसा कर सकते हैं, आप इस पर डिस्कशन करो। इसके बाद ये कहीं ना कहीं एक अच्छी न्यूज स्टूडेंट्स के लिए है जो सीट को छोड़ना चाहते हैं बट दे डोंट हैव मनी, अब उनके पास पैसे हैं नहीं, बट दे वांट टू लीव द सीट, दे आर इन, ऑब्वियसली ये एक बहुत बड़ी डिसीजन होती है स्टूडेंट के लिए कि जो सीट उनको मिली है, उनकी जो फ्यूचर ब्राइट हो सकती है, उस सीट को उनको छोड़ना पड़ रहा है। ये सीट छोड़ने वाली जो प्रॉब्लम है ये कहीं ना कहीं उस स्टूडेंट का लास्ट ऑप्शन होगा, ये फर्स्ट या सेकंड ऑप्शन नहीं हो सकता, ये लास्ट ऑप्शन ही होगा, तभी जाके वो स्टूडेंट वो उस सीट को छोड़ना चाहता होगा। सो दिस इज अ बिग डील। सो ऐसे में दो स्टेट की तरफ से अभी तक इंफॉर्मेशन आई है, फर्स्ट वन इज एमपी, सेकंड वन इज यूपी। एमपी और यूपी ने इस रूल को इंप्लीमेंट कर दिया है। व्हाट दे आर सेइंग, सर्विस लिविंग बॉन्ड को लेकर के अभी तक जो है बातें शुरू, अभी तक जो है वो कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं आई है कि सर्विस बॉन्ड को लेकर के मॉनिटरी जो पेनल्टी है उसको हटाया जाएगा या नहीं हटाया जाएगा, बट सीट लिविंग पेनल्टी जो है उसे यूपी और एमपी ने ऑलमोस्ट हटा दिया है। यूपी और एमपी की क्या रूल थी, इससे पहले की रूल थी कि अगर आप सीट को छोड़ते हो मिडवे ऑफ योर कोर्स तो आपको कुछ मॉनिटरी पेनल्टी पे करनी होगी। अब ऐसे केस में हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम ये चीजें देख सकते हैं, ये चीजें और हमें समझ में आ सकती है या सुनने को मिल सकती है कि यूपी और एमपी के अलावा जो बाकी स्टेट्स हैं, बाकी स्टेट्स भी इस पर काम कर रहे हैं। धीरे धीरे नोटिफिकेशन आ सकती है कि बाकी स्टेट ने भी अपनी जो मॉनिटरी पॉलिसी थी, अपनी जो मॉनिटरी पेनल्टी थी रिगार्डिंग सीट लिविंग बॉन्ड, उसे हटा दिया है। सो ये जानना जरूरी है कि कौन से स्टेट में सीट लिविंग पेनल्टी कितनी है। हम इस बात पे डिस्कशन करेंगे कि कौन से स्टेट में कितनी पेनल्टी है, सो दैट यू विल बी वेल अवेयर्ड बिफोर टेकिंग एडमिशन कि किस स्टेट में हम एडमिशन लेते हैं तो हमारी मॉनिटरी पेनल्टी कितनी थी, कितनी है और कहाँ की हट चुकी है, कि अगर हम लीव हुई सीट को छोड़ते भी हैं तो हमारे पास जो है हमें मॉनिटरी कितनी पेनल्टी पे करनी होगी। सो दिस इज द थिंग। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले तो आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश की सीट लिविंग पेनल्टी है 3 लाख रुपीज प्लस 18% जीएसटी प्लस स्टाइपेंड रिसीव्ड प्लस 3 ईयर ऑफ डिपार्टमेंट। मतलब अगर आपको सीट मिलती है आंध्र प्रदेश में और आप उस सीट को मिड ऑफ द कोर्स छोड़ देते हो तो ऐसे में आपको 3 लाख रुपीज की पेनल्टी पे करनी पड़ेगी, मॉनिटरी पेनल्टी। उसके बाद अभी तक जो रूल है ये आगे चल के हो सकता है चेंज हो जाएगी, चेंज इन द सेंस कि इसको भी जीरो कर दिया जाए, राइट। जैसे यूपी और एमपी में हुआ वैसे हो सकता है बाकी सभी स्टेट्स में भी हो जाए, क्योंकि एनएमसी की तरफ से ये सजेशन दी गई है। सो अभी फिलहाल क्या है, क्या 3 लाख की पेनल्टी है, 18% जीएसटी लगेगा, जितना आपने स्टाइपेंड रिसीव किया है वो पूरी स्टाइपेंड आपको पे करनी होगी, प्लस 3 साल की नेक्स्ट ईयर की डिपार्टमेंट हो जाएगी। अगर मॉनेटरी पार्ट इसकी जीरो हो जाती है तो 3 ईयर की जो डिपार्टमेंट है ये तो श्योर एंड शॉर्ट वहां पे रहेगी ही रहेगी। तो इस बात को आप समझे कि अगर ये चेंज होती है तो 3 ईयर की डिपार्टमेंट जो है वो आपकी न्यू रूल होगी सीट लिविंग बॉन्ड के लिए, सीट लिविंग पेनल्टी के लिए। पैसे आपको पे नहीं करने, मॉनेटरी पेनल्टी आपको पे नहीं करनी है, बट 3 ईयर डिपार्टमेंट जो होगी वो आपकी रहेगी। सिमिलरली एसबीआईएमएस तिरुपति की बात करें तो 5 लाख प्लस 18% जीएसटी प्लस स्टाइपेंड रिसीव्ड। तो ये जो है ये अभी फिलहाल है जब तक ऑफिशियली इनकी नोटिस नहीं आ जाती है। आसाम की बात करें तो आसाम में कोई मॉनेटरी पेनल्टी नहीं है। आसाम के लोकप्रिय गोपीनाथ भीम में अगर देखें तो 5 लाख की पेनल्टी है।
आसाम के डॉक्टर बी बोरुआ कैंसर इंस्टीट्यूट की बात करें तो 15 लाख प्लस स्टाइपेंड, सॉरी 10 लाख की पेनल्टी है। बिहार स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करें तो 15 लाख प्लस स्टाइपेंड रिसीव्ड की पेनल्टी है। सीट लिविंग पेनल्टी, आई एम टॉकिंग ओनली अबाउट सीट लिविंग पेनल्टी। मैं डिसकंटिन्यूअस बॉन्ड की बात कर रहा हूं, मैं सीट लिविंग बॉन्ड की बात कर रहा हूं, नॉट टॉकिंग अबाउट सर्विस बॉन्ड या रूरल सर्विस बॉन्ड जो होते हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि अभी उस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है। तो बिहार स्टेट की बात करें तो 15 लाख प्लस स्टाइपेंड रिसीव, 15 लाख प्लस जितना आपने स्टाइपेंड लिया वो आपको देनी होगी। बिहार में ही आईजीएमएस पटना है जिसमें कि कोई बॉन्ड नहीं है। चंडीगढ़ 5 लाख की पेनल्टी है। छत्तीसगढ़ क्लिनिकल और पैरा क्लिनिकल ब्रांचेस के लिए जनरल कैटेगरी के लिए 50 लाख की है और दूसरे कैटेगरी के लिए 40 लाख की है। वेयर एज प्री क्लिनिकल के लिए 20 लाख है जनरल कैटेगरी के लिए एंड 15 लाख है फॉर अदर्स के लिए। गोवा में 50 लाख की है। जस्ट जो भी मैं आपको बॉन्ड बता रहा हूं ये एक बार आप अपने कॉलेज से इंश्योर कर लेना या जिस एक बार जो ऑफिशियल साइट है उस पर चेक जरूर कर लेना, इंश्योर जरूर कर लेना, कॉलेज में बात करके पूछ जरूर एक बार लेना, एक बार कंफर्म जरूर कर लेना क्योंकि कभी कभी चीजें थोड़ी चेंज भी हो जाती है। सो एक बार कंफर्म जरूर कर लेना। सो गोवा की बात करें तो 50 लाख की है। गुजरात की बात करें वहां पे कोई भी मॉनिटरी बॉन्ड नहीं है फॉर लिविंग द सीट। हरियाणा 7.5 लाख की है। हिमाचल प्रदेश 10 लाख की है। झारखंड स्टेट में एमजीएम कॉलेज जो है उसकी 30 लाख प्लस स्टाइपेंड रिसीव्ड है। झारखंड में रिम्स रांची जो है उसकी 30 लाख प्लस स्टाइपेंड रिसीव्ड है। झारखंड में ही सीआईपी रांची जो है उसकी अगर आप 1 मंथ के अंदर छोड़ते हो तो 1 लाख रुपीज चार्जेस, सॉरी 1000 रुपीज आपको चार्जेस लगेंगे। 1 ईयर के अंदर अगर छोड़ते हो, फर्स्ट ईयर में 1 मंथ क्रॉस करके मतलब फ्रॉम सेकंड मंथ टू 12th मंथ अगर आप छोड़ते हो तो 50,000 की लगेगी और अगर आप सेकंड या थर्ड ईयर में छोड़ते हो तो 1 लाख रुपीज आपको पेनल्टी लगेगी। कर्नाटक स्टेट में डिग्री के लिए 5 लाख प्लस स्टाइपेंड रिसीव्ड और डिप्लोमा के लिए 2.5 लाख प्लस स्टाइपेंड रिसीव्ड। केरला की बात करें तो केरला में 50 लाख प्लस स्टाइपेंड रिसीव्ड। एमपी की बात करें तो 10 लाख रुपीज आपको मॉनेटरी बॉन्ड लगते हैं। महाराष्ट्र 20 लाख रुपीज मॉनेटरी बॉन्ड लगती है। महाराष्ट्र के एमजीआईएमएस वर्धा में 20 लाख रुपीज लगती है। महाराष्ट्र के टाटा मेमोरियल में 10 लाख रुपीज लगती है। महाराष्ट्र के AIIPMR मुंबई में भी 20 लाख रुपीज लगती है। मणिपुर में रिम्स इम्फाल में 3 लाख टू 7 लाख, या तो 3 लाख या तो 7 लाख लगती है डिपेंडिंग ऑन कि कितनी देर की आपकी पढ़ाई हुई है। फर्स्ट ईयर में मोस्ट प्रोबेबली वो 3 लाख रुपीज लगती है एंड फर्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स अगर देखें सेकंड और थर्ड ईयर में तो वो 7 लाख रुपीज लगती है प्लस स्टाइपेंड रिसीव्ड। सो ये आपकी पेनल्टी लगती है। मणिपुर में कोई बॉन्ड नहीं है, सीट लिविंग बॉन्ड नहीं है। मेघालय में फर्स्ट ईयर में 10 लाख, सेकंड ईयर में 15 लाख, थर्ड ईयर में 20 लाख। सो फर्स्ट ईयर में अगर छोड़ते हो तो 10 लाख रुपए लगेंगे, सेकंड ईयर में 15 और थर्ड ईयर में 20। उड़ीसा की बात करें तो वहां पे 10 लाख प्लस स्टाइपेंड रिसीव। पौंडीचेरी में 3 इयर्स ऑफ डिपार्टमेंट प्लस 10 लाख। पौंडीचेरी में 10 लाख रुपए मॉनेटरी बॉन्ड लगेगी प्लस 3 साल का डिपार्टमेंट भी रहेगा। पंजाब में 10 लाख रुपए सिर्फ मॉनेटरी बॉन्ड है। राजस्थान में 5 लाख रुपीज का बॉन्ड लगेगा, आई मीन पेनल्टी। तमिलनाडु स्टेट में अगर बात करें तो डिग्री के लिए 15 लाख, डिप्लोमा के लिए 10 लाख प्लस स्टाइपेंड रिसीव प्लस 2 ईयर ऑफ डिपार्टमेंट, मतलब 2 साल की डिपार्टमेंट भी है। तेलंगाना स्टेट की बात करें तो 20 लाख रुपीज की मॉनेटरी बॉन्ड लगेगी, आपको पेनल्टी लगेगी। त्रिपुरा की बात करें तो डिग्री में क्लिनिकल ब्रांचेस के लिए 35 लाख, प्री क्लिनिकल ब्रांचेस के लिए, प्री एंड पैरा क्लिनिकल ब्रांचेस के लिए 25 लाख और डिप्लोमा के लिए जो है वो 10 लाख रुपीज आपको लगेगी। उत्तर प्रदेश में 5 लाख प्लस स्टाइपेंड रिसीव्ड। उत्तराखंड में चेक जरूर कर लेना एक बार जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, उत्तराखंड में इस टाइप की कोई मॉनेटरी सीट लिविंग बॉन्ड नहीं है। वेस्ट बंगाल की बात करें तो डिग्री के लिए 5 लाख, डिप्लोमा के लिए 2 लाख। अब इसके अलावा ईएसआई की बात करें तो सभी स्टेट्स कवर हो गए। अब सेंट्रल यूनिवर्सिटी और ईएसआई की बात कर ले, ईएसआई जितने भी ईएसआई है सबकी सेम है बॉन्ड, दैट इज 10 लाख रुपीज की। आईपीयू जो है इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी उसकी 3 लाख रुपीज की सीट लिविंग पेनल्टी है। डीयू जो है उसकी 10 लाख रुपीज की सीट लिविंग पेनल्टी है। एएमयू जो है, एएमयू की 8 लाख रुपीज सीट लिविंग पेनल्टी है और बीएचयू की 5 लाख रुपीज सीट लिविंग पेनल्टी है। तो ये आपको पता लग गया कि कौन से स्टेट में कितनी पेनल्टी है। और अब क्योंकि यूपी और एमपी का मैंने बताया कि ऑलमोस्ट इन्होंने जो है वो खत्म कर दिया है, सो अब जो है यूपी और एमपी में आपकी जो सीट लिविंग बॉन्ड है, मॉनिटरी बॉन्ड, वो आपको नहीं लगेगी, बट आपको
क्या कीमत, क्या पेनल्टी लगेगी? आपको पेनल्टी ये लगेगी कि नेक्स्ट ईयर की काउंसलिंग में आप एलिजिबल नहीं रहोगे। सो ये दोनों स्टेट्स आर द फर्स्ट टू स्टेट्स जिन्होंने इंप्लीमेंट की है एनएमसी के सजेशन को। आगे जैसे जैसे हम बढ़ेंगे वी कैन सी कि फर्दर जो दूसरे स्टेट्स हैं वो भी इन चीजों को इम्प्लीमेंट करें। सो यही कुछ अपडेट मुझे आपसे शेयर करनी थी गाइस। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर कोई डाउट हो, क्वेरी हो तो दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। एट द सेम टाइम चैनल, अगर आपको लगता है कि चैनल से आपको अपडेट्स मिल रहे हैं तो आप बिल्कुल इसे सब्सक्राइब कर लो, सो दैट आप किसी भी प्रकार की अपडेट मिस ना करो। एंड आई गारंटी यू कि कोई भी अपडेट आप मिस नहीं करोगे अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो। और अगर आपको ऐसा लगता है कि अपडेट्स टाइमली नहीं मिल रही हैं देन ऑब्वियसली इट्स योर कॉल, आप देख सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच। काउंसलिंग रिलेटेड क्वेरीज के लिए फॉर्म डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप उसे चेक कर सकते हो। थैंक यू सो मच।